खबर सीमांचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद मुजफ्फर आलम और आप सभी दोस्त सुन रहे हैं बेवफा औरत हसनसी परवीन की बेवफा भरी कहानी। के ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, के ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले हसनसी तेरी हसरत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद मुजफ्फर को है और मुजफ्फर को होगी, हमें तो देखना है हसनसी तू बेवफा कहाँ तक है। तो आप सभी दोस्त सुन रहे थे बेवफा औरत हसनसी की बेवफा भरी यादें। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद मुजफ्फर आलम और मैंने हसनसी परवीन से निकाह किया था। तो हसनसी परवीन ने अपनी बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपना पति मोहम्मद मुजफ्फर आलम को छोड़ के अपनी बॉयफ्रेंड समीम कंप्यूटर वाले के साथ भाग गया, जिसका घर है काजी बस्ती धानगरा, पोस्ट धानगरा, पंचायत धानगरा, थाना कोरोवाड़ी, वार्ड नंबर 13। औरत का घर है बिशनपुर बस्ती और समीम कंप्यूटर वाले उसे 4 लड़के के साथ 8 दिन तक छुपा के रखा नेपाल में। जगह का नाम है झप्पा, लड़के का नाम है मोहम्मद सरवर आलम, मोहम्मद सलमान आलम और मोहम्मद समीम। इन चारों लड़के ने मिलकर 8 दिन तक लड़की को रेप करता रहा। लास्ट में समीम कंप्यूटर वाले के गले पड़ी। उस टाइम उस औरत का पति यानी मोहम्मद मुजफ्फर बाबू था दुबई में। फिर लड़की का निकाह पढ़ाया समीम कंप्यूटर वाले के साथ। पहला पति मुजफ्फर से तलाक भी नहीं लिया, निकाह दूसरे लड़का यानी शमीम के साथ नाजायज पढ़ा दिया। 8 दिन तक और लड़के ने रेप करता रहा। लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया यानी उसका बच्चा भी नाजायज यानी हरामी का हो गया। जब मुजफ्फर बाबू ने निकाह के बाद दुबई गया तो 2 साल का पैसा, दुबई का सैलरी था मुजफ्फर का 2400 और इंडिया का 42,000। सारा पैसा कमा के उसी औरत हसनसी परवीन को देता रहा और बेवफा औरत ने सारा पैसा समीम कंप्यूटर वाले को देता रहा और मुजफ्फर आलम को मोहरा बनाकर 2 साल तक लूटता रहा। और मुजफ्फर आलम को इस बेवफा औरत हसनसी का खेल का कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि सीधा था बेचारा। मुजफ्फर आलम जबकि दुबई गया तो अपना ATM कार्ड भी उसी बेवफा औरत हसनसी को देके गया और दुबई से लड़की को 4 भरी सोना, 100 भरी चांदी, मोबाइल, कपड़ा और सारा पैसा देता रहा। वो औरत हसनसी तब तक लूटती रही जब तक मुजफ्फर का सांस न बंद हो जाए। लास्ट में मुजफ्फर को कहीं का नहीं रखा, ना दुबई का ना इंडिया का, बीचों बीच लाके छोड़ा कब्रिस्तान में। जनाजा मुजफ्फर का जा रहा था फिर भी तकलीफ थी हसनसी तुमको आने में। जनाजा मुजफ्फर का जा रहा था फिर भी तकलीफ थी हसनसी तुमको आने में। और बेवफा हसनसी घर बैठे ही पूछ रही थी कितनी देर है मुजफ्फर को दफनाने में। जब समीम ने औरत हसनसी को लेके नेपाल भागा तो समीम के घर वाले घर पर लोगों को लेके पहुंचा तो समीम का बाप यानी मोहम्मद शाहिद आलम ने बोला कि मेरा लड़का समीम गया है सिल्लीगुड़ी दुकान का सामान लेने। मुजफ्फर के घर वाले ने बोला कि ठीक है, कल तक तेरा लड़का समीम वापस आ जाएगा तो कोई बात नहीं तो तेरा लड़का का ही काम है। दूसरे दिन समीम नहीं पहुंचा। जब समीम के घर वालों पर पंच किया गया तो लड़के का बाप बिशनपुर में पंच होने नहीं दिया, अपना घर धानगढ़ा में लेके पंच किया। कितना घटिया काम किया लड़के का बाप यानी मोहम्मद शाहिद आलम ने। और पंच से पहले ही लड़की को बोला कि तू गवाही देना समीम के तरफ से, वरना हम लोगों को जीने नहीं देगा। समीम कंप्यूटर वाले ने अपना हाथ काट के लड़की को डरा के कुरान शरीफ के ऊपर हाथ लड़की को रखवा के उसको कसम दिया और बोला कि अगर तुम मुजफ्फर की तरफ से गवाही दिया तो हम सभी लोग अपनी अपनी जान दे देंगे। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात
सुन लीजिए, जब मुजफ्फर ने अपनी पत्नी हसनसी के साथ संबंध किया, यानी उसने तो शादी किया अपनी पत्नी से, निकाह किया अपनी पत्नी से, तो उसने अपनी पत्नी यानी हसनसी से गलत संबंध भी कर लिया मुजफ्फर बाबू ने। जब मुजफ्फर बाबू ने अपनी पत्नी से संबंध किया था तो उसका बच्चा रुक गया था, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुजफ्फर ने उस लड़की यानी हसनसी से निकाह किया था, तो औरत ने उस बच्चे को जन्म नहीं दिया, दवाई मंगवाया समीम कंप्यूटर वाले के हाथ से। कितनी हरामजादी है औरत, हसनसी परवीन कितनी हरामजादी है। अपना पति की बच्चे को 3 महीने में नुकसान कर दिया। समीम कंप्यूटर वाले की नाजायज यानी 4 लड़के ने मिलकर रेप किया, निकाह से पहले रेप किया, उसका बच्चा मंगनी से पहले ही रख दिया। बाद में समीम ने निकाह किया तो उसका बच्चा उसने प्यार से रख लिया। और मुजफ्फर का और मोहम्मद मुजफ्फर आलम का निकाह का डेट था 6 मई 2012। 2 साल तक मुजफ्फर के पास रहा। 2015 में समीम कंप्यूटर वाले के साथ भाग गया। जब निकले मुजफ्फर का जनाजा तो गली गली घुमा देना, और जब आए उस बेवफा हसनसी की गली तो मुजफ्फर की मुंह से कफन हटा देना। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मुजफ्फर की मौत कैसे हुई तो मजबूरी मोहब्बत बता देना। अगर वो बेवफा औरत पूछे आप लोगों से मुजफ्फर की पता तो उस बेवफा औरत को सीधे कब्रिस्तान बता देना। खबर सीमांचल।